बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर आज मैं बना रही हूँ शवारमा सॉसेज। आज मैं आपको बताऊँगी कि शवारमा सॉसेज हम घर पे जो है वो किस तरीके से आसानी से वो रेडी कर सकते हैं। तो फिर चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने ली है एक प्याली और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स मैंने ली है तकरीबन 6 टेबल स्पून। जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने चिली फ्लेक्स के लिए हैं। अब इसके अंदर ऐड करूंगी पानी। हमने इतना पानी डाला है कि जो हमारी चिली फ्लेक्स हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं और ये अच्छे से फूल जाएं। अब हमने पानी डालने के बाद चिली फ्लेक्स को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। चिली फ्लेक्स जो है वो फूल चुके थे, तो अब मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है, उसमें मैंने ये डाल दी है जो चिली फ्लेक्स थी। और अब इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल। 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं, जो खाने वाले चम्मच होते हैं वही। 1 टीस्पून नमक। और अब जाएगा सिरका, यानी कि जो सफ़ेद विनेगर होता है, जो सफ़ेद सिरका होता है वो डालूंगी। 2 भर के चम्मच मैंने सफ़ेद सिरके के डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाला है पानी, यानी कि 2 खाने के चम्मच ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जाएगा 1 प्याज और 5 से 6 जवे लहसुन के। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड मैंने कर लिया है। ये देखिए कितना स्मूथ सा और थिक सा जो हमारा सॉस है वो रेडी हुई है। शवारमा सॉसेज है ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी जो सॉसेज जो हैं घर पे बनती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी सॉसेज जो वो कैसी बनी है। बाजार से जो बेहतर सॉसेज जो हम घर पे रेडी कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी स्मूथ सी, कितनी अच्छी सी जो सॉस है, रेड सॉस जो है वो मैंने रेडी कर ली है। अगर आपको थोड़ी सी थिक लग रही हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सिरका जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस सॉस को बना के हम तकरीबन 15 से 20 दिन तक जो है फ्रिज के अंदर जो है महफूज करके भी रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी वाइट सॉस की तरफ। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस, जो शवारमा वाइट सॉस होती है। अब मैं उसे बनाना आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो है वाइट सॉस बनाएंगे, तो हमारी जो वाइट सॉस है वो परफेक्ट बनेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फिर अपनी रेसिपी की तरफ जो है बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि जो वाइट सॉस है हम उसे किस तरीके से जो है वो रेडी कर सकते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी सफ़ेद तिल। 2 खाने वाले चम्मच मैं सफ़ेद तिल के जो है वो ऐड करूँगी। अब इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल। 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है। नमक 1 टीस्पून नमक जाएगा। वाइट सॉस जो है ये घर पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी जो है रेडी होती है। अब जाएगी इसके अंदर ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। और ये है मायोनीज। ये मेरी होममेड मायोनीज है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी चैनल पे दे चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप ये घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने 5 से 6 जवे जो लहसुन के हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सिरका।
2 खाने वाले चम्मच जो मैंने सिरके के ऐड किए थे और इसको अच्छे से कर लिया ब्लेंड। माशाल्लाह से देखिए कितना स्मूथ से और परफेक्ट सी जो मेरी वाइट सॉस है वो रेडी हुई है। अगर आपको थिक लगे ये वाइट सॉस तो आप इसके अंदर जो है वो दूध जो है वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये परफेक्ट लग रही है। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा दूध जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो मैंने दही के भी ऐड किए थे। हम इसे जो वाइट सॉस है इसे भी तकरीबन 10 से 15 दिन तक जो है फ्रिज के अंदर महफूज करके रख सकते हैं। दे लीजिए हमारी जो दोनों सॉसेज हैं वो रेडी हो चुकी हैं, और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।